बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 47 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 46 में हमने रिवाइज किया था हमारी पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के अंदर यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को। तो अब इस यूनिट के कुछ क्वेश्चंस आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इस यूनिट से हमारे हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज भी आते हैं, प्लस आपका यहाँ पे शॉर्ट आंसर भी एक पूछा जाता है और साथ में एक लॉन्ग आंसर भी आता है। तो तीनों की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच एक्सटेंशन इज गिवन टू अ डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट इन ओपन ऑफिस राइटर, यानी कि ओपन ऑफिस राइटर में आपका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये ए है, यानी कि करेक्ट ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी .com तो आपका वेबसाइट के एक्सटेंशन होते हैं एंड docx आपका सिंपली ये आपका वर्ड का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला यहाँ पे होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक करंट पेज नंबर एंड नंबर ऑफ पेजेज आर गिवन बाई, यानी कि कोई भी स्टेटस अगर आप देखते हैं, यानी कि आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो उसमें करंट पेज कौन सा चल रहा है, पेज नंबर क्या है या टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ये हमें कहाँ पे शो होता है। तो देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार में नहीं होता, ये आपका होता है स्टेटस बार पे। और ये बार आपका कहाँ पे होगा, ये आपका लोअर साइड पे होता है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से आपका राइटर के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि आपका एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में हेल्प करता है, तो स्टेटस बार में ही वहाँ पे आपका स्टेटस होता है, जहाँ पे आपका करंट पेज नंबर या आपका नंबर ऑफ पेजेज ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, स्टेटस बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन राइटर, यानी कि राइटर के अंदर आपके अलाइनमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो देखिए लेफ्ट भी होता है जो बाय डिफॉल्ट होगा, राइट भी होता है, आप इसको कंट्रोल+R के साथ कर सकते हैं राइट के लिए। ऐसे ही सेंटर भी होता है कंट्रोल+E। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश अलाइनमेंट मेक श्योर दैट नन ऑफ द एजेज ऑफ टेक्स्ट अपीयर रैग्ड। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कौन सा ऐसा अलाइनमेंट है जो कि ये इंश्योर करेगा कि आपके जो एजेज हैं वो आपके रैग्ड नहीं है। देखिए रैग्ड बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेज है और यहाँ से आपने लिखना शुरू किया तो आपने देखा होगा लास्ट में कहीं पे आपका स्टार्टिंग में तो सारे आपके एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन लास्ट में आपका आगे पीछे होता है। तो और अगर आप इसको जस्टिफाई अलाइन करते हैं तो सिंपली आपका ये आपके यहाँ पे इक्वल आते हैं, यानी कि यहाँ पे भी इक्वल होगा, यहाँ पे भी बराबर होगा और बीच में जितने भी वर्ड हैं वो स्पेसिंग के बेसिस पे उसको एक इक्वल फॉर्मेट में लाया जाता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जैसे आपका न्यूज़पेपर है तो इसमें हर कॉलम आपका जो है ये बराबर होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि किसी में आपका टेक्स्ट आगे है और किसी में पीछे ही आपका रह जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्टिफाई अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ सच थिंग्स एज फॉन्ट कलर। तो देखिए कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर फॉन्ट होते हैं, कलर होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका स्टाइल, इसका आंसर होगा, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मार्जिन बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये पेज है तो मार्जिन बोला जाता है जो स्पेस होता है, यानी कि अगर आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है तो मार्जिन क्या होगा, आपका इस कंटेंट और टॉप के बीच में कितना स्पेस है, इस साइड आपका कितना है, बॉटम में कितना स्पेस है। तो इसी एक्स्ट्रा स्पेस के जो आपका साइड में होगा इसको हम मार्जिन बोलते हैं। और इंटेंट जब भी आप लिखते हैं तो आपने देखा होगा लिखने के बाद फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन लिखी एंड नेक्स्ट आप थोड़ा सा इंटेंट यानी कि आगे से लिखते हैं तो उसी को हम इंटेंट बोलते हैं। देन विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। तो ये तो काफ़ी आसान है, कंट्रोल+I से आपका इटैलिक होता है कोई भी टेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। देन अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। कौन सा ऐसा मॉडल है जिससे कि आप बाकी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर होगा टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट आपका प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से आप एक नई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। देन विच टाइप ऑफ राइटर कंटेन मेल मर्ज विजार्ड। तो मेल मर्ज विजार्ड आपका सिंपली मेल मर्ज एक टूल है, तो ये आपका होगा टूल में यहाँ पे। तो सिंपल सा है, टूल यहाँ पे इसका टैब होगा। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से एमसीक्यू आते हैं इस यूनिट से। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर है हमारा, राइट 2 वेज टू ऐड इमेजेस टू अ डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप चाहें तो सिंपली डायरेक्टली स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं या सिंपली आप इमेज से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाके आप इंसर्ट में जाएंगे, देन इमेज या फोटो पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। या आपकी ओपन ऑफिस की गैलरी भी होती है, तो ओपन ऑफिस गैलरी से भी आप सिंपली एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। देन आपका है व्हाट इज इमेज क्रॉपिंग। इमेज क्रॉपिंग क्या होती है, देखिए इमेज क्रॉपिंग बोला जाता है सिंपली एक इमेज को जब आप इम्प्रूव करते हैं और उसके जो अननेसेसरी पार्ट हैं उसको आप हटाते हैं तो उसी को हम यहाँ पे इमेज क्रॉपिंग बोलते हैं। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं रिमूविंग अननेसेसरी पार्ट्स, रिमूविंग
अननेसेसरी पार्ट्स को हम सिंपली क्रॉपिंग बोलते हैं। और आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन से भी हम क्रॉप करते हैं, सिस्टम पे भी हम क्रॉप कर सकते हैं। तो अननेसेसरी जो पार्ट हैं या अनवांटेड जो पार्ट हैं उसको रिमूव करना ही हमारा इमेज क्रॉपिंग या सिंपली क्रॉपिंग कहलाता है। तो शॉर्ट आंसर आपके आते हैं। इसके अलावा लॉन्ग आंसर भी आपके आते हैं। जैसे एक लॉन्ग आंसर यहाँ पे है, एक्सप्लेन द टर्म मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? तो मेल मर्ज सिंपली एक फीचर होता है आपका राइटर के अंदर, जिसमें कि आप एक ही डॉक्यूमेंट या एक ही मेल को आप मल्टीपल एड्रेसेस को या मल्टीपल रेसिपिएंट को सेंड करते हैं। तो सिंपल सा है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फीचर। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ फीचर, इट इज़ अ फीचर बाय विच, जिसकी मदद से बाय विच वी कैन सेंड सेम मैसेज या सेम डेटा, सेम मैसेज टू मल्टीपल रिसीवर आप बोल सकते हैं, या सिंपली आप इसको रिसिपिएंट भी बोल सकते हैं। रिसिपिएंट यानी कि जो रिसीव करेगा उस मैसेज को, तो इसी को हम मेल मर्ज कहते हैं। अब मेल मर्ज में आपकी दो यहाँ पे मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट होते हैं इसके। एक तो इसका एक्चुअल डेटा होता है, यानी कि आपका कोई लेटर हो सकता है या मेल हो सकता है, और इसके अलावा दूसरा हमारा यहाँ पे होता है डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स कहाँ होगा, क्या होगा, जिससे कि हम डेटा लेकर के आएंगे, यानी कि एड्रेसेस की जो लिस्ट है या सिंपली मेल एड्रेसेस जिन सभी पे हमने डेटा को जो है सेंड करना है। देन एक्सप्लेन द टर्म्स डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये तो आपका पहला ही यहाँ पे टॉपिक था। सिंपली एक पेपर पे लिखा हुआ जो कंटेंट है, अ पेपर विथ रिटन कंटेंट इज नोन एज डॉक्यूमेंट, और एक डॉक्यूमेंट को बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, अ पेपर विथ रिटन कंटेंट इज नोन एज डॉक्यूमेंट एंड द प्रोसेस टू मेक अ डॉक्यूमेंट इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका रिपोर्ट कार्ड है, तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। देन आपका क्वेश्चन है टेम्पलेट्स के लिए। तो टेम्पलेट आपका क्या होता है? टेम्पलेट आपका प्री डिफाइंड कलेक्शन होता है, एक स्टाइल का, फॉर्मेट का, फॉन्ट्स का, उसमें लोगोज हो सकते हैं, जिसकी मदद से हम सिंपली एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था यहाँ पे, टेम्पलेट से डैश इज अ मॉडल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। तो इसी को हम सिंपली टेम्पलेट बोलते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं हमारी यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस थे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 47। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 48।